कई बार ऐसा होता है कि हम जो नहीं बोल पाते हैं वो हमारे हस्ताक्षर बोल देते हैं, या हम जिस तरह से लिखते हैं वह चीज़ें बोल देते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनुराधा चौधरी सूर्य ज्ञान अकेडमी प्रकाश की ओर पहला कदम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखते हैं जैसे बच्चे वन लिखते हैं, तो वन लिखते समय बच्चों की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे वन लिखते हैं। तो वो वन लिखते समय बच्चों का स्वभाव कैसा होगा वो आज के हम इस वीडियो से जानते हैं। जैसे कि बच्चे यदि वन पूरा सिर्फ स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं, सिर्फ ऐसे स्टैंडिंग लाइन अगर खींचते हैं तो उनका स्वभाव कैसा होगा। ये स्टैंडिंग लाइन मतलब क्या है, यह जो बच्चा होगा इसका जो स्वभाव होगा यह हमेशा स्पष्ट बोलने की क्षमता रखा होगा। यह एकदम स्पष्ट बोलेगा, यह अपने चीजों के लिए, अपने बातों के लिए, अपनी चीजें मनवाने के लिए यह बच्चा हठ भी करेगा और यह बच्चा अपनी बातों को सीधा रखेगा, सीधी और स्पष्ट वाणी में यह बात करेगा। और इसी वजह से कभी कभी यह बच्चा जो है यह तुनुक मिजाज भी हो जाता है। मतलब ऐसे बच्चों को गुस्सा या क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे जब वन लिखते हैं तब वह ऊपर ऐसी छोटी सी कैप जो है वो कैप लगा देते हैं। ये जो कैप है जिसे हम बोलते हैं राजा का मुकुट, तो यह मुकुट जैसा वन भी बच्चे कई बार लिख देते हैं जिसका नीचे बेस नहीं होता है। तो मुकुट क्या दर्शाता है, मुकुट एक राजा को दिया जाता है। राजा को दिया जाता है तो वह क्या करता है, वह शासन करता है। तो इस तरह से जो बच्चा वन लिखेगा वह न्यायप्रिय होगा, वह उसके अंदर न्याय देने की क्षमता होगी। वह अपनी, राजा क्या करता है, राजा को युद्ध पर जाना होता है तो वो युद्ध नीति अपनाता है। तो यह जो बच्चा है यह प्लानिंग प्लॉटिंग बड़े अच्छे से करेगा। कोई भी काम करते समय अपना, अगर ये कोई भी काम करता है तो ये बड़ी ही प्लानिंग के साथ अपना कोई भी काम यह पूर्ण करेगा। और यह जो बच्चा होगा यह भी बड़े पद पर आसीन होगा, इसे भी बड़ा पद कोई ना कोई मिलेगा। अब देखते हैं आगे कि यदि बच्चे के ऊपर कैप तो बच्चे ने लगा रखी है, फिर नीचे उसने बेस भी लगा रखा है। अब बेस का मतलब क्या है, बेस देना मतलब इसे बोलते हैं, यह जो बेस है इसे बोलते हैं आधार स्तंभ। अब इसे यदि आधार स्तंभ बोल दिया तो इसका मतलब क्या है कि यह जो ऐसा जो बच्चा है ये सबको लेकर अपने साथ, ये बच्चा जो है ये बच्चा अपने साथ सबको लेकर चलेगा। इट मीन्स दैट ये जो बच्चा है ये टीम लीडर बड़ा अच्छा बनेगा। ये बच्चा टीम लीडर बनने की क्षमता रखता है। इसकी जो बुद्धि है यह स्थिर बुद्धि होती है। ये कोई भी निर्णय बड़े ही सोच समझ कर यह निर्णय लेता है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेता है और यह व्यवहार पसंद होता है। इस बच्चे को जो है व्यवहार पसंद यह बच्चा होता है, यह बड़ा ही टीम लीडर होता है। मतलब यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जो नीचे बेस लगाता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वह अपने टीम को, अपने सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की क्षमता रखता है। कोई भी काम करते समय हुल्लड़बाजी नहीं करता, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह पूरी तरह से सारी चीजों को सोच समझकर वह अपना निर्णय लेता है, बेस बनता है, सबको साथ में लेने की क्षमता रखता है। यह बड़ा ही व्यवहार पसंद होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कई बच्चे कैसे होते हैं कि जो इस तरह से कैप बना देते हैं ऊपर और नीचे, यह बुक की तरह, ऐसा बुक होता है, यह बुक की तरह रखते हैं। अब यह बुक की तरह रखते हैं तो मतलब क्या है, जिस तरह से हम अपने घरों में हुक टांग देते हैं तो वो क्या होता है,
कि वो कपड़ों को संभाल कर, हमारे कपड़ों को संभाल कर रखता है। तो ये सभी को संभाल कर रखते हैं। ये बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती है। ये महत्वाकांक्षी होते हैं, ये बड़े ही ईगोस्टिक होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो देखने को मिलता है। और ये आदेश देने वाले बच्चे होते हैं, इन्हें किसी का आदेश सुनना पसंद नहीं है, अपितु इन लोगों को आदेश देना पसंद है। और यह भी जो बच्चे हैं यह बड़े पद पर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, नंबर 1 जहां भी है तो नंबर 1 वाले जो लोग हैं यह बड़े पद पर जाने के लिए ही जन्म लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर वह बच्चा सीधा लिखता है, सीधा 1 लिखता है, तो वो स्पष्ट होता है, अपनी बातों को सीधी तरह से रखता है, थोड़ा सा हठीला होता है, थोड़ा सा उसे गुस्सा बहुत आता है। अगर वह ऊपर कैप लगाता है तो वह न्यायप्रिय होता है, वह प्लानिंग प्लॉटिंग बड़े अच्छे से करता है, वह भी बड़े पद पर जाता है। यदि वह नीचे बेस लेता है तो वह सबको संभाल कर चलता है, स्थिर बुद्धि से कोई भी निर्णय वह लेता है, वह व्यवहार पसंद होता है, टीम लीडर वह बहुत अच्छा बनता है। यदि वह बच्चा हुक की तरह 1 लगाता है तो वह महत्वाकांक्षी होता है, ईगोस्टिक होता है और उसे आदेश देना पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और यदि ये सब जो है ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका बच्चा किस तरह से 1 लिखता है वह आप जानिए, पहचानिए, और इसमें से जो आपको अच्छा लगता है बेस के साथ सबको लेकर चलने वाला, तो अपने बच्चों से कहिए कि वो बेस के साथ 1 लगाए, 1 लिखे। आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।